दोस्तों, आज मैं एक महातपस्वी ऋषि मांडव की कहानी सुना रही हूँ और धर्मराज को ऋषि ने किस कारण श्राप दिया, इस कहानी को ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। पौराणिक कथा और धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार एक महातपस्वी ऋषि मांडव चोल राजा के राज्य में अपनी कुटिया में ध्यान साधना में मग्न थे। तभी कुछ लुटेरे वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि तपस्वी साधु, हमारी रक्षा करो, हमारे पीछे कुछ लुटेरे आ रहे हैं, वो हमसे हमारा धन छीन लेंगे। साधु ने कहा कि मेरी कुटिया में रुको और तुम पीछे के रास्ते निकल जाओ। वो खुद लुटेरे थे। तभी पीछे से चोल राजा के सैनिक भी वहां आ जाते हैं और उन लुटेरों को ऋषि मांडव की कुटिया में जाते देख लेते हैं। लुटेरे तो भाग जाते हैं, मगर वो ऋषि की कुटिया में आकर कहते हैं कि साधु बाबा, वो लुटेरे कहाँ गए, कहाँ छुपाया आपने उन्हें। ऋषि मांडव ने कहा कि वो लुटेरे हैं या आप लुटेरे हैं, वो तुमको लुटेरा बोल रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा, साधु बाबा, ज़्यादा भोला बनने की कोशिश मत करें। कहा कि कहाँ रखा वो धन। ऋषि ने कहा, धन तो कुटिया में है, पर मेरी बात सुनो। राजा के सैनिकों ने ऋषि मांडव की कोई बात नहीं सुनी और कहा कि ये कोई बाबा या तपस्वी नहीं है, ये भी एक पाखंडी ढोंगी है, और ऋषि को रस्सी से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, इस साधु को क्यों लाए यहाँ, क्या किया इस ऋषि ने। सैनिकों ने कहा कि महाराज, आजकल कुछ लुटेरे गांव के लोगों को लूट रहे हैं और मार रहे हैं। वही कुछ लुटेरे साधु की कुटिया में आए और साधु की कुटिया में धन छिपा दिया। साधु भी इनके साथ मिला हुआ है। राजा ने सैनिकों से कहा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा कि उन्होंने धन साधु की कुटिया में रखा, साधु से ही पूछ लो। महाराज, राजा ने ऋषि मांडव को पहचाना नहीं तो कहा कि क्यों साधु, सत्य है कि ये लुटेरे आपके पास आए और धन आपकी कुटिया में रखा। ऋषि ने कहा, हाँ। ऋषि को कहने कुछ नहीं दिया, पर राजा ने बात नहीं सुनी और कहा कि जब तुमने स्वीकार कर लिया तो अब किंतु परंतु कुछ नहीं है, और सैनिकों को आदेश दिया कि ये अपराधी हैं और इसको चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। राजा के सैनिक ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऋषि मांडव इतने तपस्वी थे कि वे सूली पर चढ़ते ही ध्यान करने लगे। सूली मुड़ गई, पर ऋषि को तनिक भी छेद नहीं पाई। इतना तेज था उनका तपोबल। बिजली कड़कने लगी। ऋषि के चारों ओर प्रकाश छा गया। सैनिक डर गए। वो दौड़ दौड़ के राजा के पास गए। राजा को ऋषि का तपोबल बताया। राजा भागकर ऋषि के सामने नीचे गिर गया और कहा, प्रभु, त्राहि माम, क्षमा कर दो, आपको पहचानने में भूल हो गई, क्षमा कर दो प्रभु, मुझे आप जो दंड देना चाहें वो दे सकते हैं। ऋषि मांडव ने कहा, राजन, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। राजा ने कहा, प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। ऋषि ने कहा, मेरी कोई सेवा नहीं है। उस समय काल की गति ही ऐसी थी। तुम्हारी ये सूली मेरा कुछ नहीं कर पाई। जितना मेरा अपराध होगा वो मैंने भुगत लिया। अब आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसका जवाब धर्मराज से मांगूंगा कि किस गलती की सज़ा उसने मुझे दी। ऋषि मांडव अपने तपोबल से सीधे धर्मराज के पास गए यमलोक में। तो धर्मराज से पूछा, मुझे ये सज़ा क्यों दी, क्या अपराध किया मैंने। धर्मराज ने कहा कि तुमने 5 वर्ष की आयु में एक तितली को सींग से छेद दिया था और वो मर गई, इसलिए तुम्हें ये दंड दिया। ऋषि मांडव ने कहा कि 5 वर्ष से और 12 वर्ष तक की उम्र में की गई गलती पाप नहीं होता। तब एक अबोध बच्चा रहता है, उसे ज्ञान नहीं रहता, और तुमने उस अबोध अवस्था में की गई गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धरती लोक में एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम दासी पुत्र कहलाओगे। धर्म की गुत्थी सुलझाते सुलझाते
तुम थक जाओगे लेकिन सुलझा नहीं पाओगे। इस प्रकार धर्मराज का जन्म ऋषि मांडव के श्राप के कारण हस्तिनापुर में पांडव कौरवों के चाचा जो विदुर नाम से जाने जाते हैं, विदुर भगवान के प्रिय भक्त भी थे। इस प्रकार ऋषि मांडव के श्राप के कारण दासी के गर्भ से उन्हें जन्म लेना पड़ा, दासी पुत्र कहलाए। इस प्रकार कहानी यहाँ पे संपूर्ण हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।